पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 से रदनान की बुक का डिस्कस किया था, जिसमें हमने टैक्स की डेफिनेशन और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने की स्ट्रेटेजीज देखी थी। डेफिनेशंस हमने देख ली थी कि उर्दू में अपने आप को समझाना है और खुद ही से उसको लिख लेना है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था 3 इनकरेज के, 5 डिस्करेज के और 2 पॉइंट्स जो नीचे सेपरेट थे वो करके उनको 10 को हमने प्रिपेयर कर लेना है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन को लर्न करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी रखी हुई है E2C2। E2 का मतलब यानी कि E से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स हैं इक्वालिटी एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, और C से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स हैं दैट इज सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। E2 और C2 मैंने इसका नाम रखा हुआ है, और मैं जब भी बेसिस ऑफ टैक्सेशन ऑफ टैक्स लॉज आते हैं तो मैं फौरन अपने जहन में लेके आती हूँ E2C2। अच्छा, E2 के अंदर जो पहला E है इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं, गवर्नमेंट जो लगा रही है वो सारों की मतलब सारों के लिए बराबर हो, किसी के लिए कम ज़्यादा ना हो, बस जो लगा रही है वो सबकी इनकम से प्रोपोर्शनल हो, इक्वालिटी हो। दूसरा E क्या है, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अब ये ना हो कि 10 रुपये कलेक्ट करने के लिए 20 रुपये स्पेंड कर रही है तो फ़ायदा तो नहीं होगा। तो जो पैसे कलेक्ट करने का सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये हो गया E2। C2 क्या है, सर्टेनिटी और कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सर्टेनिटी क्या है, सर्टेनिटी का ये मतलब है कि जो टैक्स लॉज हैं वो जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए क्लियर होने चाहिए, यानी कि उसे कंफ्यूजन ना हो कि यार ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्लियर होने चाहिए और सर्टेन होने चाहिए, यानी कि जो भी लॉज उसे बताए जाएं वो चेंज ना हो रहे हो बार बार, उसके लिए समझने में आसान हो, क्लियर हो और सर्टेन हो। दूसरा क्या है, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। जो टैक्स पेयर से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए टाइम कन्वीनियंट होना चाहिए। बड़े अब जो सैलरीड होते हैं उनसे तो साल के एंड पे वो दिया जाता है उनको कि जी 3 महीने का टाइम है, उसके अंदर टैक्स आप रिटर्न जमा करवा दें। लेकिन जो कंपनीज वगैरह होती हैं, जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके लिए सर्टेन मंथ्स होते हैं कि भाई आप इस मंथ में दे दें। बैंकिंग जो है उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, उनके लिए वो टैक्स रिटर्न के डेज अलहदा होते हैं। तो जिससे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो टाइमिंग है टैक्स पे करने का वो उसके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। ये है बेसिस ऑफ टैक्स लॉस। बेसिस ऑफ टैक्स लॉस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, E2C2, इक्वालिटी, इकोनॉमी ऑफ पेमेंट, सर्टेनिटी एंड जो है वो कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। ये 4 चीजें आपकी E2C2 से आपने याद कर लेनी है। अपने आप को बार बार आपने यही बताना है, बेसिस ऑफ टैक्स लॉस के अंदर क्या आ जाता है, E2C2, और इक्वालिटी, इकोनॉमी ऑफ पेमेंट, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट और सर्टेनिटी, यानी ये 4 चीजें आपकी आ जाती हैं। और ये पेपर के अंदर भी जब आपको आए तो आपको फौरन पता हो कि ये E2C2 है और यही मैंने लिखना है। हेडिंग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हेडिंग है आपकी बेसिस ऑफ टैक्स लॉस, इसको कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं। ये 4 हैं, तो ये तैयार है। इस तरह करना है, मैंने इसकी ये स्ट्रेटेजी रखी हुई है। आप भी इसे याद करके देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी।